प्रसून जी, अब बात यहां पर यह है कि ये व्यवस्था बदलेगी कैसे? मतलब हम ये देख रहे हैं कि टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि भाई उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, तस्वीरें भी आई हैं, आरोप लग रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। आप लोग भी लगा रहे हैं कि भाई टीएमसी के लोग जो हत्या कर रहे हैं और इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो आप लोग बदलेंगे कैसे? आरोप आपके पार्टी के ऊपर भी लग रहा है, बावजूद इसके की अपील ऊपर से की गई है, ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये सिस्टम, ये व्यवस्था बदलेगी कैसे, जिसको बदलने के नाम पर आप लोग सत्ता में आने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव जो इस बार हुआ है, उस चुनाव ने यहाँ की जो राजनीतिक हिंसा का जो एक रक्त चरित्र चल रहा था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन का भी सूत्रपात किया है। देखा कि आपने चुनावी हिंसा में भारी कमी आई और जिस तरह से 55-70 लोग मारे जाते थे, उसकी तुलना में ये चुनाव बेहद शांतिपूर्ण रहा और इस चुनाव के माध्यम से एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। सर, जिस तरह उत्तर प्रदेश वायलेंस तो हो ही रहा है बिहार में पहले काफी और आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपकी सेंट्रल पुलिस फोर्स यहां भारी संख्या में मौजूद है, तो ये सवाल तो बनता ही है चुनाव आयोग से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, गृह मंत्रालय से कि उनके रहते ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, तृणमूल में कई जो गोष्ठी द्वंद्व थे, कई उनकी गोष्ठियां थी और कई धड़े थे जो कि करंट डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट थे और एक तरह से उनका अपने गुटों का जो एक तरह से टकराव था, उसमें से जो गुट जो अभी जो सत्ता द्वारा पोषित नहीं थे या गुड बुक्स में नहीं थे, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके वो अपने ही जो तृणमूल वालों के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए जो भगवा अबीर लगा करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऑफिसों पर कुछ लोगों ने कब्जा किया और हमले किए। सेंट्रल पुलिस फोर्स का उनको रोकना और जरूरी था भाई, ये तो आप ही को बदनाम करने की कोशिश। इसीलिए देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस बहुत जबरदस्त होता था, फिर भी काफी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर एक नूक एंड कॉर्नर में जिस तरह से उन्होंने एक तरह से तृणमूल के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी का झंडा, लेकिन हमारे अध्यक्ष ने कह दिया है कि अगले 1 महीने तक कोई भी नेता तृणमूल भारतीय जनता पार्टी के झंडा किसी को नहीं थमाएगा, कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। पार्टी ज्वाइन करने के लिए स्ट्रिक्ट नियम है और स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके माध्यम से ही होगा। कोई भी अपराधी तत्व जो है सो हमारा झंडा लेकर के किसी तृणमूल के ऑफिस पर हमला कर दे, यहाँ सवाल तो खड़े हो रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा और रिएक्शन देना चाह रहे हैं रॉय जी, आपका भी रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर है, बिना नंबर की बाइक से हमलावर आए थे, कार तो जब्त कर ली गई है पुलिस की टीम की तरफ से, लेकिन बिना नंबर की बाइक से हमलावर आए, नंबर प्लेट नहीं था, एक हमलावर ने हेलमेट भी पहना हुआ था और फर्जी नंबर वाली कार से ओवरटेक किया गया। कार पर सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड नंबर लगा हुआ था, तो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड नंबर लगा हुआ था जिस कार का इस्तेमाल किया गया। अब आपको सुनाते हैं उस चश्मदीद का बयान जिसने अपनी आंखों से पूरी हत्याकांड को अंजाम होते हुए देखा कि उस दौरान आखिर हुआ क्या था। टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता ने उनसे बात की है, सुनिए। एक सनसनी घटना में चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी का आप्त सहायक है, उनको 5 गोली मार के हत्या कर दिया गया आज रात को 10:30 बजे। और इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति है जिन्होंने ये पूरा हत्या होते हुए देखा है। क्या देखा आपने? आप कहाँ जा रहे थे, कैसे आपको? मैं प्रत्यक्ष मतलब देखा नहीं, मतलब मेरे को वो गाड़ी क्रॉस किया था इतना, बिकॉज ये गाड़ी जब देखा तब मेरे को समझ में आया वो गाड़ी मेरे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौने किलोमीटर दूर मेरे को क्रॉस किया और मैं पीछे ही था, 100-150 मीटर के पीछे था मैं। लेकिन अचानक वो गाड़ी जो है ना, अचानक ब्रेक में लग गया, उस गाड़ी में ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लगने के विदिन सेकेंड मैंने जहाँ तक देखा उसके पीछे एक बाइक और आया, बाइक आया सीधा उनके एकदम साइड में जाकर के, गाड़ी के साइड में जाकर रोका और बाइक को सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस किया और विदिन ए सेकंड 2 गोली का आवाज़ मैंने सुना। उसके बाद तो मैं भी गाड़ी रोक दिया, एकदम पूरा ब्रेक लगा करके। फिर मेरे को भी हिम्मत नहीं हो आगे आने का, फिर मैं पीछे की तरफ लगा करके गाड़ी थोड़ा घुमा करके साइड में मैंने गाड़ी पार्क करने गया, तो मेरे को 2-4 मिनट का टाइम लगा वहाँ पर। तब तक तो वहाँ से एक जो बाइक वाला भी वो भी नहीं देखा मेरे को, ये गाड़ी तो वहीं पे खड़ा था, उसको थोड़ा सा आगे करके कोई पब्लिक और घेर लिया था, 4-5 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। फिर धीरे धीरे मैं भी गाड़ी पार करके आया, तब तक देखा काफ़ी लोग हो गया था। फिर वो सब लोग फिर हॉस्पिटल में लेके आने की कोशिश कर रहे थे सब। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं उनके पीछे से ही आ रहा था, मैं भी घर ही जा रहा था, मेरा तो यहीं पे 1 मिनट की दूरी में मेरा घर है। अच्छा, ये क्या वही
काली गाड़ी है? कौन नहीं सा नहीं गाड़ी नहीं, था? ये गाड़ी है, नहीं, व्हाइट ये गाड़ी है। तो रथ की गाड़ी है। मेरा गाड़ी पीछे, मेरा मैंने पार्किंग कर दिया पीछे। अच्छा नहीं, उसके साथ आप एक ने कहा ना आपके पास से एक गाड़ी निकला था। बाइक निकला था, जो बाइक है ना वो भी मेरे को ही क्रॉस किया था, ये गाड़ी भी मेरे को क्रॉस किया था। अच्छा, मतलब मैं पीछे था उनका, मेरा स्पीड कम था गाड़ी का, उनका स्पीड ज़्यादा था। जो लोग आए थे हेलमेट पहने हुए थे दोनों? हाँ, एक बंदा था जो मेरे को देखा, दूसरा मेरे को नहीं पता कि कौन था, और भी होगा बाइक को मुझे नहीं पता है, बट एक जो मैंने देखा है वो इस साइड से जो गोली चलाया था उसको मैंने देखा है। मतलब पीछे से थोड़ा सा दूरी था, मेरे 100 मीटर की दूरी में जैसे दिखता है। नहीं, वो पतला सा लग रहा था मेरे को, बस वही दिख रहा था, उससे ज़्यादा बाइक का नंबर नहीं, वो ध्यान नहीं है। अच्छा, भास्कर रॉय जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका क्या रिएक्शन है निखिल जी के बयान पर? साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि सिस्टम और प्रक्रिया के हिसाब से बनर्जी सीएम है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है, लेकिन उल्टा टीएमसी पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि इसके पीछे, इस वारदात के पीछे टीएमसी कार्यकर्ता है। ये अभी इलेक्शन कमीशन का जो चीज है सब कुछ लागू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 लाख सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब जो लोग ये क्या मिठाई बांट रहे हैं, जश्न बना रहे हैं बीजेपी का जीत से। अगर मतलब हमारा गृह मंत्री ने कहा है कि 2 महीने तक इन लोग रहेंगे, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी का जो पीए का कोई सुरक्षा नहीं है, जब तो आम आदमी का क्या सुरक्षा दे रहा है? ये 2.5 लाख लोग क्या दे रहे हैं? पोस्ट पोल वायलेंस के साथ जो बोल रहा है, हमें मालूम नहीं है कि बीजेपी के लोगों को इस लोगों को मारने का बात क्या संबंध है। देखिए, आरोप लगाना कुछ बात नहीं है, आरोप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जांच चाहते हैं और इतना कुछ जानते हुए लोग जो आपका तर्क अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी भी कह रही कि भाई सीएम पद से इस्तीफा तो ममता बनर्जी दे ही नहीं, टेक्निकली अभी पद पर, कुर्सी पर तो वो बैठी है, तो उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस हत्याकांड ने बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया है। देखना होगा कि जांच आगे बढ़ती है तो फिर क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया